हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अस्मा आर्ट DIY। तो आज हम बना रहे हैं एयरपॉड का कवर क्रोशेट में। तो देखिए कितना प्यारा और सुंदर ये एयरपॉड का कवर लग रहा है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये एयरपॉड का कवर है, एयरपॉड है जिसका मैं कवर बना रही हूँ। तो इसे हम बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने नॉट लगाया है। नॉट लगाने के बाद हम 9 चेन लेंगे। हमने ओनली 9 चेन लिया है। 9 चेन लेने के बाद में 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 देन 3। अब ये 3 चेन को छोड़कर हम यहाँ से डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने डबल क्रोशेट लिया है 3, ओनली 3 डबल क्रोशेट लिया। एक हो चुका, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और नीचे भी वो 2 चेन छोड़ने के बाद हम वापस से 3 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 और ये लास्ट 3। तो यहाँ हमने ये डबल क्रोशेट लिया है। अब हम यहाँ से वापस से सेकेंड रो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशेट लिया है। इस तरह से जो एक लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशेट था उसी में से हमने हुक को निकाला है। तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशेट लेंगे। देन 5 के बाद में हर चेन में से एक डबल क्रोशेट हम लेते जाएंगे। ये देखिए ये 5 हो गया। अब हम ये इस चेन में से ले रहे हैं और हर चेन में से हमें इस तरह से एक डबल क्रोशेट निकालना है। तो ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ आने के बाद जो ये कर्व आ रहा है, ये कर्व में हम वापस से 5 डबल क्रोशेट लेंगे। ये जो कर्व है ये चेन है, तो उसी चेन में से हम निकालेंगे। जो तो हमने 3 चेन एक्स्ट्रा लिया था, ये वही चेन है। यहाँ से हम 5 डबल क्रोशेट निकालेंगे। 3 ऑलरेडी हमारे हो चुके। अब हम 2 और बनाएंगे और उसके बाद हर चेन में से एक डबल क्रोशेट हम निकालते हुए ये लाइन हमारी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 5 हो चुका। अब ये हर चेन में से ये यहाँ से 2 चेन का है, ये गैप तो हमने 2 लिया है। बाकी दूसरी चेन में से हमें बाजू की चेन में से इस तरह से निकालना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से हमने इसे कवर किया। ये देखिए ये हमारा चार्जिंग के लिए जो गैप हमने छोड़ा था वो चार्जर के लिए था, तो चार्जर भी लग जाएगा। अब यहाँ से हम वापस से 3 चेन लेंगे और नया लाइन स्टार्ट करेंगे। तो हमें पूरा ये नया इस तरह से उसी में से एक डबल क्रोशेट लेते जाना है। पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसे स्लिप स्टिच से हम पैक कर देंगे। देन न्यू वाली लाइन भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इस कॉर्नर में 2 लिया है। ये कॉर्नर वाले में 2 डबल क्रोशेट एक ही चेन में से निकाले हैं। बाकी सब में एक में से एक ही निकालना है। और इस कॉर्नर में आकर भी हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब बाकी सब हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है लाइन। तो ये हमारा पूरा इस तरह से राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए ये हमने कर दिया है। स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे। ये देखिए अब न्यू लाइन वापस से इसी तरह से स्टार्ट करना है। 3 चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशेट लेंगे। ये देखिए मैं आपको पहना के बताती हूँ। अब इसी तरह से हमें पूरा यहाँ तक बनाना है। मेरे 2 फिंगर 2 तक आ रहा है, तो मैंने इसे इसी तरह से लिया है। अब मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए ये कंप्लीट हो चुका। ये देखिए मैंने इसे पहना कर भी दिखाया है। अब हम इसका ढक्कन बनाएंगे। ढक्कन हम अलग बनाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट स्लिप स्टिच से इसे कवर करेंगे और नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद मैं इसे इस जो ये धागा हमारा दिख रहा है, इस धागे को हम छुपा देंगे।
तो देखिए धागा छुपाने के लिए मैंने इधर से इस तरह से इसे निकाला है, वापस से इसमें दूसरे इसमें से निकालेंगे, वापस से तीसरे वाले में से निकालेंगे और जितना बचा अब उसे काट देंगे। तो ये हमारा धागा भी छुप गया है, अंदर से भी हमारा मैसी मैसी नहीं लग रहा है धागा। अब हम ऊपर का कवर बनाएंगे। कवर बनाने के लिए वापस से हम नॉट लगाएंगे और जिस तरह से हमने नीचे का बैक पार्ट बनाया था उसी तरह से हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ओनली 7 चेन लिया है, पहले वाले में हमने 9 चेन लिया था, अब हमने यहाँ पर 7 चेन लिया है। 1 2 3 छोड़ने के बाद में 3 चेन छोड़कर यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशेट बनाएंगे और हर चेन में से एक डबल क्रोशेट हम निकालते जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पहले बनाया था। तो ये देखिए मैं हर चेन में से एक डबल क्रोशेट निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धागा ज़रा बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने वो धागे को काट दिया है। अब यहाँ से मैं वापस से 5 डबल क्रोशेट एक साथ बनाऊंगी ताकि हमारा राउंड शेप ये बने। राउंड शेप आने के लिए हमने यहाँ पर 5 क्रोशेट डबल क्रोशेट लिए हैं और उसके बाद में सिंगल एक चेन में से हमने निकालते रहना है, तो हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं एक चेन में से निकाल रही हूँ। यहाँ आने के बाद हमने 2 और वापस लेना है और इसे स्लिप स्टिच से हमने कवर कर लिया है। वापस से 3 चेन बनाएंगे, सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ स्टार्ट में हमने वापस से 5 डबल क्रोशेट लिए हैं और फिर हर एक चेन में से एक डबल क्रोशेट निकालते गए हैं। ये देखिए तो ये हमारा राउंड बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से फिल हुआ है और हमारी ये ढक्कन का राउंड भी आधा ढक्कन तो बन ही चुका है, बेस मतलब बन चुका है। यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशेट 2 देंगे, 2 डबल क्रोशेट लेंगे एक साथ और स्लिप स्टिच से इसे कवर करेंगे। ये देखिए मैं इसे पहना कर दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने एक लाइन और इसी तरह से लेना है, डबल क्रोश 3 चेन लिया और वापस से पूरी लाइन इसी तरह से एक में से एक चेन में से एक डबल क्रोशेट को लेते जाना है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा हमारा ये डबल मोबाइल एयरपॉड कवर तैयार हुआ था। ये देखिए एक लाइन और लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से एक राउंड और लेना है, 3 चेन लेंगे और एक राउंड और कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड को हमने कंप्लीट करके लास्ट, ये राउंड लास्ट है हमारा। ये देखिए 3 चेन लिया है और इसे हम पूरा एक चेन में से एक लेंगे, तो ये हमारा लास्ट राउंड है। इसे हमने नॉट भी लगा लिया है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए मैं इसे पहना कर दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर हमने अब इसे पीछे साइड में इसे अटैच करना है। ये देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने बिल्कुल इसे लेवल में रखकर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से अटैच करना है। एक चेन में से हमने बराबर इसे लेना है। तो हम यहाँ पे पहले नॉट लगाएंगे और ये हर चेन में से हमने इसे इस तरह से अटैच करना है। तो देखिए एक साइड के कॉर्नर से मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से हमने निकाला है और इसे सीधे पर सीधा ही रखना है। पहले एक चेन लिया, दूसरा फिर इसमें से वापस से चेन निकाला और यहाँ पर दोनों को साथ में मिलाकर ऊपर की जो चेन है उसमें से हमने इस तरह से निकालना है और इस तरह से एक स्लिप स्टिच निकालेंगे।
ऊपर के कैप की भी और नीचे वाले पार्ट की भी, दोनों की जो ऊपरी चेन्स है, दोनों चेन को आपस में हमने इस तरह से अटैच करना है। तो ये चेन हम इस तरह से अटैच कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी चेन अटैच हो रही है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये एयरपोर्ट केस रेडी हो रहा है। ये देखिए, मैं इसे खोलकर दिखाती हूँ। इस तरह से अटैच हो गया। ये हमने इसमें डाला, ऊपर से इसको कवर भी पहना दिया, कैप पहना दिया, और जितना पार्ट बाकी है हम उस पर भी अब इसे अटैच कर देंगे। इसी तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से खुल रहा है वहाँ से लेके बाजू साइड में जहाँ तक खुल रहा है वहाँ तक हमने इसे अटैच करना है। तो ये हो चुका। यहाँ पर हम अब नॉट लगा देंगे। ये देखिए, मैंने धागा भी काट लिया, नॉट भी लग गई। अब ये जो धागे हमारे मैसी से लग रहे हैं, इन्हें हम अंदर इस तरह से इधर से निकाल लेंगे ताकि ये धागे हमारे खुले खुले ना दिखे। जो दिख रहे हैं उन्हें हम काट लेंगे। दूसरे वाले को भी उसी तरह से निकालेंगे, दूसरी साइड वाले को। थोड़े से धागे को हम छुपा देंगे ताकि हमारी नॉट भी ना खुले, और जो बाकी का धागा और बच रहा है उसे हम काट कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने इसे भी अलग कर दिया। तो देखिए, अंदर से भी मैसी नहीं लग रहा है, ऊपर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमने इसे पहना दिया और कुछ कमी लग रही है। इस तरह से यहाँ इसने अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम, ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से पहना देती हूँ। एक बटन लगा लेंगे यहाँ पर ताकि ये खुले ना। तो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक क्रिस्टल था, शायद हेयर बेल्ट का या ब्रेसलेट का ये क्रिस्टल है, जिसको हम इस तरह से लगाएंगे। उस पर मैच भी है और बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लग रहा है। तो हमने इसे इस तरह से अटैच कर दिया सुई धागे की मदद से। और यहाँ पर हमें लूप तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि डबल क्रोशेट में से सिंगल लूप इजीली निकल जाएगा। बाकी का जो धागा है वो भी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने इसमें लूप में अटका दिया। लग रहा है ना सुंदर सा। थोड़ी सी फिनिशिंग और कर देंगे, एक छोटा सा, ये देखिए, चार्जर के लिए भी है। मैं चार्जर भी लगा के दिखाती हूँ। चार्जर भी ये इजीली लग गया है। वाओ! तो ये रेडी हो गया है हमारा एयरपोर्ट कवर। तो कुछ मिसिंग सा लग रहा था, मैंने इसे बाजू में थोड़ा सा एक टसल टाइप में लगा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।